वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। जो पर्सन आपके माइंड में है वो आपसे इस वक्त क्या चाह रहे हैं। लेट्स सी। कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, ठीक है। प्लीज कीप एन ओपन माइंड। साइड नोट सुन लिया करें, आप लोग के लिए साइड नोट होता है ताकि आप लोग बाद में जाके कंफ्यूज ना हो, ठीक है। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ, ठीक है। मुझे नींद आ रही है, शायद ठीक है, पता नहीं, ऐसा कुछ है और नहीं भी आ भी रही है और नहीं भी आ रही है। कंफ्यूज हूँ मैं, ठीक है। चले लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, पता नहीं। आई एम नॉट वेल, ओके। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। एक न्यू चैनल मैंने आप लोग के लिए क्रिएट करा है, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से। उसका लिंक मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आप वहां से उसको जाके वॉच कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे सारा शॉर्ट कंटेंट अपलोड होता है, हर तरीके का। मल्टीपल टॉपिक्स, मल्टीपल रीडिंग्स शॉर्ट्स में मिल जाएंगी आपको, पिका कार्ड में मिल जाएंगी, ज़ोडिएक बेस्ड साइन पे रीडिंग्स मिल जाएंगी। तो आप वहाँ पे उस चैनल को जाके वॉच कर सकते हैं। वहाँ पे फिलहाल अभी मैं पिका कार्ड अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। ये पर्सन काफी डिस्टर्ब एनर्जी में, ठीक है। डिस्टर्ब, एक लो वाइब्रेशन में, ठीक है। बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ है, मेंटली डिस्टर्ब, मेंटली स्ट्रेसफुल है, ठीक है। आपके पर्सन को हीलिंग की नीड है, ठीक है। आपके पार्टनर को हीलिंग की नीड है। आपके पर्सन कच्चे कानों के हैं, या तो नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव लोगों की बातें सुनना। बहुत लोगों की सोचों पे आपके पर्सन रिलाई करते हैं। एक अपना होता है ना, एक इंडिविजुअल सोच। आपके पर्सन का इंडिविजुअल कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब कि सोच भी नहीं है, थॉट भी नहीं है, एक्शन भी नहीं है। तो आपके पर्सन बहुत लोगों पे रिलाई करते हैं। अब लोग, कौन हमारा अच्छा चाहता है? हमारे पेरेंट्स, ठीक है। और कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी मैनिपुलेट कर जाते हैं कि बच्चा हमारी बात सुन ले, ठीक है। कहीं जगह ऐसा होता है कि बहुत जगह आपको पेरेंट्स समझने वाले मिलेंगे और बहुत जगह पेरेंट्स आपको इस तरीके के मिलेंगे, वो अपने बात मनवाने के लिए मैनिपुलेट। लेकिन यहाँ पर एक, जब हम एक ग्रो करते हैं तो हमें समझ में आता है हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, हम कैसे सिचुएशन में एडजस्ट कर पाएंगे, सर्वाइव हम कैसे इंसान के साथ कर पाएंगे। तो आपके पर्सन बहुत लोगों की सुनते हैं, इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि बहुत लोगों की बातों को सुनना, ठीक है। ये पर्सन खुद अपने आप में कंफ्यूज है, ये आपसे क्या चाहेगा, इसको ये कुछ खुद समझ में नहीं आ रहा। बहुत ज्यादा जैसे कि एक फ्रस्ट्रेशन, डिस्टर्ब एनर्जी, मेंटली डिस्टर्ब रहना, क्या चाहिए लाइफ से खुद समझ ना आना, ठीक है। इस पर्सन का माइंडसेट कुछ इस तरीके का हुआ हुआ है, ओके। देखिए, स्ट्रेसफुल एनर्जी, ये पर्सन स्ट्रेस में है। जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, ये बहुत एक स्ट्रेस, इस पर्सन को बहुत ज्यादा हीलिंग की नीड है, ठीक है। इस पर्सन को हील होने की नीड है और फिर क्लियर कट कुछ डिसाइड करने की नीड है, ठीक है। स्ट्रेसफुल एनर्जी से है, बहुत ज्यादा बर्डन बेयर कर रहा है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज के पास है। इसको अपने अपने जो भी, जिस तरीके का भी लाइफ स्टाइल, जिस तरीके की भी एक ये 4 to 9 या मतलब कि एक रूटीन फॉलो कर रहा है, ठीक है। या मतलब कि डेली बेसिस के रूटीन को चेंज करना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है, ठीक है। रोज का जो डेली बेसिस का पैटर्न है वो ब्रेक होना जरूरी है। जिस तरीके से जिंदगी चल रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पुश कर रही है, क्योंकि ये जिस तरीके से जिंदगी गुजार रहा है वो इसकी मर्जी नहीं है, ठीक है। वो इसकी चॉइस नहीं है, वो उस तरीके की जिंदगी इसको एक सेटिस्फाई नहीं कर रही, लेकिन ये फिर भी उस तरीके की जिंदगी को अपने साथ लेकर चल रहा है। डेली डेली रूटीन में उसको अपनी लाइफ में कैरी करता है उसी तरीके की सिचुएशन। लेकिन ये पर्सन सेटिस्फेक्शन पे नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्म करना, चीजों को ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आना, इस पर्सन के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफॉर्म करना, चीजों को चेंज करना, चीजों को एक बेहतर वे में, एक बेटर वर्जन बनना अपना, ठीक है। एम्पर, ये पर्सन आपको लगेगा बहुत ऐसा जैसे कूल डूड, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। ये मेल है या फीमेल है, बहुत ज्यादा मतलब कि बहुत ज्यादा अपनी अपीयरेंस को एक बैलेंस रखता हुआ इंसान आपको दिखेगा, काफी कॉन्फिडेंस में दिखेगा। आप बात करेंगे तो आपको लगेगा कि
रस्सी जल गई बल नहीं जा रहा, ठीक है, मतलब कि सब कुछ मैस क्रिएट हो चुका है लेकिन इस पर्सन के अंदर से अकड़ नहीं जा रही, ठीक है, इसके अंदर से ईगो नहीं जा रहा, तो ये वही वाला सिचुएशन है, ठीक है। आप इस तरीके का सिचुएशन फील कर सकते हैं। बहुत एग्रेसिव पर्सनैलिटी है, बहुत इगोइस्टिक पर्सनैलिटी है, अंदर से एक इनर सेल्फ बहुत डिस्टर्ब है, डिस्ट्रॉय हुआ है, वो एक इनर सेल्फ इस पर्सन का बार बार एक लाउडली कह रहा है कि चेंज करो पैटर्न को, ठीक है। इससे ज्यादा अपने आप को या अपनी लाइफ को कितना डिस्टर्ब करोगे, अपने आप को इससे ज्यादा क्या और क्या अपने साथ बुरा करोगे, ठीक है। तो आपके पर्सन को कुछ चेंज करने की जरूरत है। बहुत स्ट्रबन पर्सन है, बहुत स्ट्रबन पर्सन है, बहुत बिलीफ एक फिक्स साइन का हो सकता है, एरीज हो सकता है ये पर्सन, कोई स्कॉर्पियो हो सकता है, बहुत एक फिक्स नेचर या फिक्स माइंडसेट, ठीक है। इमोशनली अवेलेबल नहीं है, इमोशनली आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं है, इस पर्सन के साथ आप लोग कम्युनिकेशन पे नहीं है, ठीक है। आप दोनों के बीच एक डिस्टेंस दिख रहा है क्योंकि इस पर्सन की अकड़ खत्म नहीं हो रही, आप भी अब इन्वॉल्व होने के माइंडसेट में नहीं है, आप भी प्लीज करने के माइंडसेट में नहीं है, चेजिंग करने के माइंडसेट में नहीं है, आप नहीं चाह रहे प्लीज करना, ठीक है। आप एक फेज को, चाहे ये साइकिल कंप्लीट हो जाए, आपको ऐसा लगता है कि अब आपको अपनी लाइफ में वो चीज, वो रास्ता चूज करना चाहिए जो आपको खुशियां दे, ठीक है। एक बहुत ज्यादा डिस्टर्ब एनर्जी है इस रिश्ते में, वो चीजें पुराने तरीके से, पुराने पैटर्न की तरीके से नहीं चल सकती। ये रिश्ता बहुत टाइम से होल्ड पर है, आप बहुत टाइम से इस रिश्ते को मतलब कि एक होल्ड करके बैठे हुए थे, लेकिन आपकी तरफ से भी एक रेजिस्टेंस आती जा रही है। अपनी लाइफ में आप सक्सेस को छूना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आप पीस चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आप फ्री होना चाहते हैं, आप एक अपनी मतलब कि फ्री विल को इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास एक चांस है, या तो आप सारी जिंदगी स्टक रह के इस इंसान को प्लीज ही करते रह जाएं, या तो अपनी लाइफ में आप एक न्यू बिगनिंग करें, एक न्यू स्टार्ट करें, इसको लेट गो कर दें। तो आप एक लेट गो वाला ऑप्शन को क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, आप लेट गो वाला ऑप्शन ले रहे हैं, चाहे इससे रिलेटेड जो कुछ भी लेट गो करने के लिए तैयार है, क्योंकि आपने बहुत स्ट्रेस, स्लीपलेस नाइट, डिस्टर्ब नाइटमेयर्स, नेगेटिव थॉट, इसको एक फेयरफुल होना, इसको खोने से डरना, इसको होल्ड करके रखना, आपने सब कुछ फेस कर लिया है, ठीक है। अब आप थोड़ा सा डिफेंसिव माइंडसेट में आते जा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है ठीक है, जो भी है मैं एक्सेप्ट करती हूँ या करता हूँ, जो तुम्हें करना है वो करो तुम, ठीक है। वो वाला आपका माइंडसेट बन रहा है, ठीक है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई इशू नहीं है, जो तुम चाहते हो अपनी जिंदगी में, जो तुम चूज करना चाहते हो वो करो, मैं तुम्हें इसके बाद या प्लीज करने वाला नहीं हूँ या करने वाली नहीं हूँ। आप उस माइंडसेट में, ठीक है। आप होल्ड करके बैठे हुए थे, ये वो कनेक्शन है जिसको आपने बहुत क्लोजली अपने दिल दिमाग से लगा के रखा हुआ था, आप उसको रिलीज नहीं करना चाह रहे थे, ठीक है। लेकिन इस पर्सन ने हद कर दी कि अपने गार्ड्स डाउन नहीं करे, ठीक है। इसने आपको समझने की कोशिश 0.00 भी नहीं करी, इसने अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करी, इसने अपने माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश नहीं करी आपके लिए। चलो एटलीस्ट इस इंसान को समझा जाए, एक मौका ऐसा दिया जाए कि चलो मैं एक स्पेस क्रिएट करता हूँ, समझता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है, कुछ ऐसा है जो ये बोलना चाह रहा है मुझसे, ठीक है। तो ये पर्सन इस चीज को समझ नहीं रहा, आपके माइंडसेट को समझना नहीं चाह रहा, या सेंसेस में नहीं है, या चाहता नहीं है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर ये पर्सन आपसे क्या चाह रहा है। मैंने आपको एक ऊपर सा, जैसे कि आपको सिचुएशन कनेक्शन का आपका एक सिनेरियो बता दिया, बैकग्राउंड बता दिया क्या चल रहा है आपके रिश्ते में, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है। लेट्स सी, ठीक है, ये पर्सन आपसे क्या डिमांड कर रहा है, ये क्या चाहता है इस रिश्ते में आपकी तरफ से, किस तरीके के एक्शंस और क्या हो, ठीक है। ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या एक्सपेक्ट करता है, ये पर्सन क्या चाहता है, एक्सपेक्टेशन इसकी मेरे व्यूवर से क्या है, इस पर्सन की एक्सपेक्टेशन आपसे क्या है इस वक्त राइट नाउ। ओके, स्लो रहें, मतलब कि बहुत ज्यादा जल्दबाजी में मत रहें, बहुत ज्यादा एक रैशनल डिसीजन या रैशनल एक्शन, कोई इम्पल्सिव डिसीजन मत लें अपनी लाइफ को लेकर, आप अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, ठीक है। अगर ये स्टैग्नेंट हुआ है तो स्लो, ठीक है, वन स्टेप एट ए टाइम, इस पर्सन का माइंडसेट ये वाला है, क्योंकि आप लोग के बीच हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, हर्ट है, पेन है, तकलीफ है, डिस्टर्ब एनर्जी है, ठीक है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर और क्या हो रहा है, आपके पर्सन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, एक्सपेक्टेशन आपकी पार्टनर की क्या है। ओके, ये पर्सन चाहता है कि आप थोड़ा सा वेट करें, वही वेटिंग वाली एनर्जी शिफ्ट अराइव होंगी, एक वेट रहे, इम्पल्सिव डिसीजन लेना, बहुत ज्यादा मतलब कि एक डिसीजन मेकिंग कर लेना बिना सोचे समझे, जो सिचुएशन चल रही है इस पर्सन को लग रहा है आप एंटी हो रहे हैं, ठीक है। आप एंटी हो रहे हैं तो आप ऑपोजिट डायरेक्शन को आप ज्यादा फॉलो करेंगे, मतलब कि आप कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो आपने कभी नहीं लिया। तो ये पर्सन चाह रहा है आपसे स्लो, ठीक है, स्लो, वन स्टेप एट ए टाइम, स्लो, ठीक है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव मत हो,
एक मतलब कि एक कोई ऐसा डिसीजन मत बनाइएगा कि जो बाद में जाकर डिस्टर्ब कर दे। इस पर्सन को पता है आप क्रॉस रोड पे खड़े हैं, आपको कुछ ना कुछ आज या कल में डिसाइड करना ही है, ठीक है। आप क्रॉस रोड पे खड़े हैं, या तो इस रिश्ते में आएंगे या तो इस कंप्लीटली इस रिश्ते को छोड़ देंगे। ये पर्सन इस बात को अंडरस्टैंड कर रहा है आपकी सिचुएशन से, लेकिन ये पर्सन चाहता है सोचे समझे, आप वन स्टेप एट ए टाइम लें। बहुत ज्यादा आप मतलब कि ऐसा एक्शन मत लें, बहुत ज्यादा कंफ्लिक्टेड एनर्जी, आपका माइंड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ हुआ, ये पर्सन इस बात को अंडरस्टैंड कर रहा है, ठीक है। आप इमोशनली डिटैच हुए हैं, क्योंकि इस पर्सन को आपकी डिटैचमेंट बता रही है, आप कंफ्लिक्टेड माइंडसेट में हैं, या तो बहुत ज्यादा लोगों की बात सुन रहे हैं, लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, लोग आपको इस तरीके से गाइड कर रहे हैं कि आपको इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए, इस कंप्लीटली इस कनेक्शन को रिलीज कर देना चाहिए, क्योंकि ये इंसान आपको जस्टिस नहीं देगा। इस पर्सन को ये लग रहा है कि लोग आपको इस तरीके से गाइड कर रहे हैं कि आप इस रिश्ते से अपने गार्ड्स अप करें और इस इन एंड आउट या इस माइंडसेट से बाहर निकलें। मतलब कि क्लियर कट आपके पर्सन यहाँ पर स्टैग्नेंट एनर्जी, ये पर्सन आपसे थोड़ा सा वेट चाह रहा है, ठीक है। अब हो सकता है बहुत से लोग बोलेंगे मैम ऑलरेडी बहुत वेट हो चुका है इस फीमेल या मेल का, ठीक है। इस इंसान की वजह से लाइफ का ऑलरेडी टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो चुका है या बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद हो चुका है, ठीक है। बहुत से लोगों से ऐसा सुनने को मिल सकता है मुझे, लेकिन आपके पार्टनर क्योंकि आपको ये पर्सन काफी कंफ्लिक्टेड माइंडसेट में देख रहा है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप कोई ऐसा डिसीजन लेंगे जो इसके लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है। ये काफी फेयरफुल है, ये जो स्टकनेस है ये आपको बहुत मिसगाइड कर रही है, नेगेटिव गाइडेंस मतलब के दे रही है। पर्सन चाह रहा है कि आप नेगेटिव थॉट प्रोसेस से निकलें, ठीक है, एक नेगेटिव माइंडसेट से निकलें, लोगों की तो बिल्कुल ना सुने, लोगों की गाइडेंस को बिल्कुल एक्सेप्ट ना करें, ठीक है। और ये जो आप एक उलझन का शिकार है जो ना, ये जो आप मेंटली उलझे हुए हैं, आप उस चीज से बाहर आए, ठीक है। जो ये कर रहा है वो कर रहा है, इस इंसान को पता है मैंने क्या किया, लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं किया, तो आप गलत डिसीजन, आप गलत मूवमेंट मत लें, ठीक है। आपके पर्सन का माइंडसेट कुछ इस टाइप का है, ठीक है। कम्युनिकेशन मुझे यहाँ लग रहा है हो सकती है आप दोनों की एंड ऑफ द मंथ जाके कुछ ना कुछ आप लोग के बीच कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। आप लोग के साथ कुछ ना कुछ दोबारा कम्युनिकेशन में आ सकते हैं। आप लोग की कुछ इमोशनल लॉस है, होपलेस एनर्जी, आपको नहीं लगता कि इस पर्सन के साथ आपका कुछ स्टार्ट होगा या कुछ एक अपग्रेड करेगा या लेवल अप होगा, या आप लोग कुछ एक साथ मैनिफेस्ट कर पाएंगे, या कुछ एक दूसरे के साथ कुछ देख पाएंगे, कुछ न्यू आपकी लाइफ में इसके साथ होगा, ठीक है। ओके, राइट नाउ ये पर्सन आपको क्या कहना चाह रहा है, ये अपने ईगो भी नहीं छोड़ रहा, डिसाइड भी नहीं कर रहा, आपको खुद से हाथ बढ़ा के रोक भी नहीं रहा, कंप्लीटली आपको फेस भी नहीं कर रहा कि आपको डायरेक्टली हाथ बढ़ाए और बोले रुक जाओ, ठीक है, कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, गुजारना चाहता हूँ, चलो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, एटलीस्ट प्रॉब्लम्स पे बात करते हैं। ये पर्सन ऐसा वाला काम भी नहीं कर रहा, ठीक है। ये जो भी इंसान है आपकी लाइफ में इस तरीके से भी एक्ट नहीं कर रहा। ओके, फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी, ठीक है। यहाँ पे कुछ ट्रुथ को लेकर एक ट्रुथ, यहाँ पर जो चीजें हैं, जो यहाँ पर चीजें सामने आ रही हैं जो आप लोग के बीच, आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। इस पर्सन को लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं, आप एक हेट की एनर्जी में आ चुके हैं, आप नेगेटिव माइंडसेट में जा चुके हैं। आई लुक फॉर एवरीवेयर, ठीक है। ये पर्सन आपको हर जगह देख रहा है, ये पर्सन होप कर रहा है कि आप इसको माफ कर दें, क्योंकि इस पर्सन को लग रहा है कि अब आप जिससे कि आप एक डिटैच हो चुके हैं, आप डिटैचमेंट पे, आप क्रॉस रोड पे खड़े हैं। अब आपके लिए ये रिश्ता इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा है जो कुछ साल पहले था, ठीक है। यहाँ पर आई फील यू इवन थॉट वी आर अ पार्ट। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच एक रास्ते डिफरेंट हो चुके हैं, आप लोग एक दूसरे रास्तों पे जा चुके हैं, ठीक है। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है। आप इसकी लाइफ से निकल रहे हैं, कंप्लीटली इसकी जिंदगी से आप दूर जा रहे हैं, आप एक डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं या डिस्टेंस को चूज कर रहे हैं। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज विथ यू। कोई गुड न्यूज है इस पर्सन के पास, ये चाहता है आपके साथ कुछ गुड न्यूज शेयर करना, ठीक है। ओके, आई एम नॉट अवेलेबल, ठीक है। बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं है कि आप समझ नहीं पा रहे कि आप क्या करें, रुके या जाएं, तभी आप समझ नहीं पा रहे, आप क्रॉस रोड पर हैं, ठीक है। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू, ठीक है। अफ्रेड मतलब कि पर्सन थोड़ा सा अफ्रेड हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा है ये कैसे, थोड़ा सा एक हेजिटेशन है, कैसे ये आपको कांटेक्ट करे, मतलब कि कांटेक्ट करने में पर्सन एक समझ नहीं पा रहा क्या करे, ठीक है। ये रिश्ता डिस्टर्ब हो चुका है, ये रिश्ता एक डिस्टर्ब एनर्जी की तरफ जा चुका है। ये पर्सन जो आपको इस वक्त जिस उलझन में देख रहा है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इसको छोड़कर जा रहे हैं, ठीक है। आप इतने डिटैच कभी नहीं थे, आपने इतना कभी भी इस पर्सन से नाराजगी या एक आपने डिस्टेंस कभी नहीं बनाया था, जिस तरीके का डिस्टेंस इस पर्सन को इस वक्त दिख रहा है, ठीक है, आपको लेकर।
वेट, इस रिश्ते में और क्या हो सकता है, इस रिश्ते में क्या हो रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। हैमर, ठीक है, सबोटच, रूडलेस, ये पर्सन सेल्फ सबोटाज, यहाँ पर सब कुछ डिस्टर्ब हो चुका है, यहाँ पे एक रिश्ता खराब हो चुका है, ठीक है। इसको वर्क ऑन इट, इस पर्सन को वर्क करना चाहिए। जितना कुछ बिगाड़ चुका है, इतनी इसने इस रिश्ते में मेहनत नहीं करी है, ठीक है। द फोनिक्स, ठीक है, न्यू फेस, रिकंडल, रिन्यू, ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ, चेंज एंड माइंड, ठीक है। यहाँ पर एक मतलब कि कुछ चेंज, कुछ चीजें खत्म होकर स्टार्ट हो सकती हैं अगर एफर्ट यहाँ पर सही हो, ठीक है। स्टैब्ड इन द बैक, ठीक है, इस पर्सन ने स्टैब बैक करा है, यहाँ पे हार्ट ब्रेक है, पेन है, सेपरेशन है, डिसेप्शन है, ठीक है, शॉकिंग अटैक, मतलब कि यहाँ पर बहुत एक शॉकिंग, इस कहीं ना कहीं ये पर्सन इस रिश्ते को स्टार्ट करना चाह रहा है। आपके दूर होने से, आपके डिस्टेंस को एक्सेप्ट करने से इस पर्सन को एक शॉकिंग रियलाइजेशन हो रही है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कुछ भी हो रहा है इस पर्सन ने किया है, ब्रेकअप है, आप लोग के बीच सेपरेशन है, स्टॉप द पैटर्न, यहाँ पर स्टॉप करना पड़ेगा एक पैटर्न को, ठीक है। साइलेंट ट्रीटमेंट, ये पर्सन आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, अब आप साइलेंट ट्रीटमेंट की वजह से एक डिस्टेंस को एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, ठीक है। साइलेंट ट्रीटमेंट आपको और डिस्टेंस से पहुंचा और दूर कर रहा है। ट्विन फ्लेम, यिंग और यांग, ज़ेंग बैलेंस एंड अ यूनियन एंड अ ड्यूलिटी और कंप्लीट ईच अदर। भाई आप लोग एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, बहुत टाइम कनेक्शन है। अब इतना बात समझ में आ रही है, इस चीजें में चीजों को जरूरत है, हेल्दी चॉइसेस, ठीक है। आपको अपनी लाइफ के लिए बहुत टाइम, ये बहुत पुराना 12 साल पुराना कनेक्शन है यहाँ पर ये, ठीक है, बहुत पुराना कनेक्शन है, ओल्ड कनेक्शन है, या बहुत टाइम हो गया इस रिश्ते को इसी तरीके से एक ही पैटर्न में चलते हुए, ठीक है। आपको हेल्दी चॉइसेस करनी चाहिए, मेक हेल्दी चॉइसेस इन लव, ठीक है, इन योर लाइफ, सेल्फ लव, सेल्फ केयर एंड बीइंग अ हैप्पियर, ठीक है। आपको हैप्पी रहना चाहिए, आप हैप्पी रहें, खुश रहें, अपनी लाइफ को बैलेंस करें, अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव आउटलुक देखें, पॉजिटिव थॉट देखें, पॉजिटिविटी को चूज करें ना कि नेगेटिविटी को। अपनी अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ लेके चलें, ठीक है। इतना नेगेटिव या इतना टॉक्सिक मत सोचें, इतना अपने आप को स्ट्रेस मत दें। आपको लगता है या ये कनेक्शन आपकी हेल्दी चॉइस नहीं है, तो आपकी लाइफ में आप जो कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें, ठीक है। एक हेल्दी चॉइसेस करें जो आपको मेंटली पीस दे। ये इंसान देता है तो इसको चूज करें, लेकिन अब आपके लिए एडवाइस है कि आपको हेल्दी चॉइसेस करनी है। आपके पार्टनर अभी भी आपसे और वक्त चाह रहे हैं, पेशेंस चाह रहे हैं, ये पर्सन चाह रहा है आप थोड़ा सा टाइम और दे दे, जो नर्वस, और क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको चेंज होता हुआ देख रहा है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इसको, ये फील कर रहा है कि आप इसको पीछे से छोड़ रहे हैं। अब आप इसके साथ वो कनेक्टिविटी या वो इम्पल्स या वो एक ऑब्सेशन या पैशन वाले कनेक्शन में नहीं है कि आपको उसके अलावा कोई और चाहिए नहीं। अब आप थक चुके हैं, मतलब एक फेडअप, बेजारियत आ चुकी है इस रिश्ते में। प्यार के बजाय जब बेजारियत आ जाती है तो वो रिश्ते एक डिस्टेंस पे जाते हैं, डिस्टेंस पे जाने के बाद उन रिश्तों में एक रास्ते अलग हो जाते हैं, ठीक है। एक इस कभी भी अपनी लाइफ में रिलेशनशिप को उस पॉइंट पर मत ला के रखें कि दूसरा इंसान आपसे बेजार हो जाए, आपको प्लीज करते करते, आपको चेस करते करते आप बेजार हो चुके हैं, ठीक है। आप एक फेडअप वाली एनर्जी है, ठीक है, टायर्ड, मतलब कि आप टायर्ड हो चुके हैं, ठीक है। जैसे कि आपको लगता है आप जो कर सकते थे आपने अपना बेस्ट किया है। आपके पार्टनर अभी भी आपसे वक्त चाहते हैं, तो आपकी लाइफ में खुद के पास इतना वक्त नहीं है, क्योंकि जिंदगियां बहुत लंबी लंबी नहीं होती हैं। इतना लॉन्ग टाइम हम किसी को चेस करने में, मनाने में, रिझाने में, तो रही कितनी गई जिंदगी। एक साथ मिलकर फैमिली बनाना और जीना, उसको ग्रो करना, ये सब कुछ भी तो है। अगर इतना ही टाइम शादियां करने में लग जाएगा तो उसको ग्रो कैसे करेगी वो लाइफ, ठीक है। फिर आप अपनी जो आपकी नस्ल चलेगी या जो आपका एक ब्लड लाइन चलेगी, आप उसको कैसे ग्रो करोगे, कैसे, मतलब कि कैसे उसको समझ सकोगे। तो कहीं ना कहीं आप ये चीजें एक पॉइंट आता है जो बेजार करने लग जाती है, क्योंकि लाइफ में कुछ देखने की ख्वाहिश और होती है। कब तक इंसान इन सब चीजों के पीछे भागेगा। कहीं ना कहीं इंसान इस पॉइंट पर आ जाता है, लव रिलेशनशिप से ही डिटैच हो जाता है ऐसे रिश्तों को एक्सपीरियंस करने के बाद, ठीक है। बहुत से लोग हैं जो बहुत सीरियस होते हैं, जो बहुत दिल से कनेक्ट करते हैं, लेकिन उनको जब धोखा, बैकस्टेप करना या डिसेप्टिविटी, फेस मास्क और नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी, ये सब मतलब कि वन बाय वन एक रिपीटेड टाइम फ्रेम पे एक पर्सन के साथ जब मिलती रहती है, वो बेजार हो जाता है। वो बोलते ठीक है भाई, तुम अपनी करो, हम अपनी करें और अपनी जिंदगी चलाएं।
तुम्हें नहीं समझनी, नहीं सुननी, तुम अपनी करो, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा आता है लाइफ में, हर किसी के आता है कि इंसान, वो कहते हैं ना, कतरा कतरा दरिया बनता है, तो कतरा कतरा नफरत भी दरिया बनती है, कतरा कतरा प्यार भी बहुत बहुत बड़ा एक लैक बन जाता है, और प्यार का और समंदर बन जाता है, नफरत का भी समंदर बनता है, ऐसी बात नहीं है। कतरा कतरा नफरत डालोगे तो नफरत ही बनेगी, नफरत का समंदर बनना है। तो आप जो करोगे वो करेगा, अपना कर्मा ठीक रखो, ठीक है। वक्त खुद आपको राइट साबित करेगा। नेगेटिव मत हो, गलत मत हो, ठीक है। नहीं मान रहा, नहीं माने, किस्मत में होगा, मिल जाएगा। डिटैचमेंट हो रही है तो वेल एंड गुड, फ्री हो रहे हो तो वेल एंड गुड, अंदर से पीस आ रहा है, अंदर से सुकून आ रहा है, उस सुकून को एंजॉय करो। सुकून बहुत कम है लोगों के पास, तो जिसके पास है वो एंजॉय करे सुकून को, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।